ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। फ्रेंड्स, अगर आप उज्जैन महाकाल के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इस व्लॉग में मैं आपको बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा जो शायद आपको कहीं एक जगह नहीं मिलेगी, और जो गलतियां हमने की या जो चीज़ें हमें वहाँ जाकर पता चली वो सब मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपकी उज्जैन यात्रा और भी इजी और स्ट्रेस फ्री हो। फ्रेंड्स, डे 1 में हम उज्जैन में महाकाल के दर्शन, महाकाल लोक, शाम को शिप्रा जी की आरती और उसके बाद हरसिद्धि माता के दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी उज्जैन में बिना किसी स्ट्रेस के आराम से घूमना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से डे 1 के लिए ये प्लान काफ़ी परफेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं महाकाल महाराज के दर्शन करने। दिल्ली से रात की ट्रेन पकड़ी और सुबह हम पहुंच गए उज्जैन, महाकाल की नगरी में। उज्जैन आने का सबसे बड़ा मकसद था महाकाल के दर्शन, और आखिरकार वो पल आ ही गया। यहाँ आकर सबसे खास चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो थी लोगों की महाकाल के प्रति श्रद्धा और आस्था। इतनी बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से सिर्फ महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। किसी के चेहरे पर थकान है तो किसी के चेहरे पर दर्शन की खुशी, लेकिन सबके दिल में बस एक ही भाव है, महाकाल के दर्शन और उनकी कृपा पाने का अवसर। सच में यहाँ आकर ये महसूस होता है कि महाकाल के दरबार में हर कोई अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आता है। बोलो महाकाल महाराज की जय। जय महाकाल। फ्रेंड्स, ये है महाकाल मंदिर का पूरा परिसर। आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर और भव्य बना हुआ है। फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप भी इस पॉइंट पर आना चाहते हैं तो आपको शीघ्र दर्शन की टिकट लेनी होगी, जिसका प्राइस 250 रुपीज़ है। शीघ्र दर्शन के थ्रू ही आप इस साइट से बाहर आ पाएंगे। अगर आप नॉर्मल दर्शन की लाइन से आते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्जिट किसी दूसरी तरफ से हो, इसलिए अगर आपको यहाँ आना है तो शीघ्र दर्शन वाली टिकट लेना बेटर रहेगा। महाकाल के दर्शन के बाद हम लोग होटल वापस आ गए। वहाँ थोड़ा रेस्ट किया, लंच किया और उसके बाद हम सीधा पहुँच गए महाकाल लोक। फ्रेंड, इसका एंट्री पॉइंट है गेट नंबर 1। आप सामने देख सकते हैं, ये गेट नंबर 1 है। यहीं से महाकाल लोक के लिए एंट्री होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम महाकाल लोक के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या खास है। महाकाल लोक आते ही आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। महाकाल लोक को बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से बनाया गया है। यहाँ आपको भगवान शिव से जुड़ी बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं और पूरा शिवमय एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। आप यहाँ थोड़ा टाइम जरूर देना, क्योंकि महाकाल के दर्शन के बाद महाकाल लोक को देखना भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हर तरफ महादेव की भक्ति का माहौल है। और सच कहूं फ्रेंड्स, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम महादेव की नगरी का एक अलग ही रूप देख रहे हैं। दिन भर महाकाल के दर्शन और महाकाल लोक घूमने के बाद शाम को हम पहुंचे शिप्रा जी के किनारे रामघाट। यहाँ आकर शिप्रा जी की आरती
देखने का मौका मिला। सच में उज्जैन की शाम का अपना अलग ही एहसास है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ आरती सिर्फ पंडित जी ही नहीं, बल्कि सभी श्रद्धालुओं को भी आरती की थाली दी जाती है। पंडित जी सबको आरती की थाली देते हैं और उसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर शिप्रा मैया की आरती करते हैं। जब एक साथ इतने सारे लोग जय मां शिप्रा और भक्ति के साथ आरती करते हैं तो पूरा राम घाट का माहौल ही भक्तिमय हो जाता है। सच कहूं फ्रेंड्स, अगर आप उज्जैन आए हैं तो शिप्रा जी की आरती को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। यह एक्सपीरियंस आपको बहुत याद आएगा। शिप्रा जी की आरती के बाद हमारा अगला पड़ाव था हरसिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद उज्जैन डे 1 की हमारी यात्रा यही पूरी होती है। फ्रेंड्स, उज्जैन डे 2 में कल सुबह सबसे पहले होंगे काल भैरव जी के दर्शन और उसके बाद उज्जैन के कुछ और प्रसिद्ध स्थलों की यात्रा। मिलते हैं उज्जैन डे 2 में। जय श्री महाकाल दोस्तों।